हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम आज बीए फर्स्ट सेमेस्टर क्लास 2 पेपर नेम है इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। टॉपिक है भारतीय राजनीतिक परंपरा, धर्म, अ, राजधर्म, दंड नीति, नीति शास्त्र, मत्स्य न्याय, गण संघ। पिछले वीडियो में हम जो है धर्म पर बात कर चुके हैं। हम आज बात करेंगे राजधर्म पे। ठीक है, टॉपिक बाय चलेंगे हम। चलिए पहले हम राजधर्म को समझेंगे। राजधर्म है क्या? मनु ने राज्य के विभिन्न आधारों का उल्लेख किया है, जिसमें क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक राजनीतिक आधार शामिल है। यहाँ हम राज्य के राजनीतिक आधार के अंतर्गत हम राजधर्म का अध्ययन करेंगे। राज्य के राजनीतिक आधार पर सरकार के 3 अंग हैं। पहला होता है व्यवस्थापिका, दूसरा विधायिका, तीसरा है न्यायपालिका। ये तीनों इसमें शामिल होती हैं। ठीक है। व्यवस्थापिका के अंतर्गत जो कार्य होता है, राजा और वह उसकी मंत्री परिषद उसमें शामिल होती है। इसमें स्थायी नागरिक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजा को राज्य का प्रमुख होने के कारण विभिन्न गुणों और कर्तव्य वह धर्म से संपन्न होना चाहिए। इसे ही मनु ने राजधर्म कहा है। ठीक है। चलिए, राजधर्म शब्द की किस भाषा का शब्द है? राजधर्म जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग शासकों की कर्तव्यों के लिए किया जाता है। और यह अवधारणा जो है क्षत्रिय वंश के शौर्य और वीरता में बहादुर के आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। अन्य शब्दों में राजधर्म शासकों को उनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ जो है आध्यात्मिक, अन्य अन्य शब्दों में अगर कहें तो राजधर्म जो है शासकों को उनके सार्वजनिक और व्यक्तिगत जीवन के आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ जो है आध्यात्मिक आयाम व्यक्ति की आंतरिक शक्ति को पुनरुद्धार के लिए प्रदर्शित करता है। इस पुनरुद्धार को केवल अनुभव किया जा सकता है। ठीक है, इसे मापा नहीं जा सकता। यह पुनरुद्धार शासकों को अपने कर्तव्यों का और धर्म का पालन करते हुए व्यक्ति के कल्याण के कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। भारतीय राजनीति में राजधर्म सदैव ही एक प्रमुख विषय रहा है। यह धर्म के एक अभिन्न अंग के रूप में बना हुआ है। अगर हम कौटिल्य के अनुसार राजधर्म का अर्थ बोले तो राज्य की सत्ता का संचालन धर्म के नियमों व सिद्धांतों के द्वारा ही किया जाना चाहिए, ही वही राजधर्म है। शासकों के द्वारा अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों की पूर्ति करना समाज की स्थिरता, क्रमिक विकास और राज्य के व्यक्तियों के कल्याण के लिए आवश्यक था। अतः ऐसा माना जाता है कि राजधर्म सभी धर्मों की मूल जड़ में था। ठीक है। अवधारणा के रूप में राजधर्म राजा और उसकी प्रजा के प्रति कर्तव्यों के पालन का जो है वर्णन करता है। राजधर्म का मूल उद्देश्य जो है लोगों का कल्याण करना है। शासक और शासन दोनों ही प्रजा पालन के कर्तव्य से जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत में राजधर्म का सार लोगों की समृद्धि, शांति व न्याय से संबंधित था। कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांग सिद्धांत में राजधर्म को एक राज्य के प्रमुख तत्व के रूप में उन्होंने उल्लेखित किया है। और राजा से यह उम्मीद की है उन्होंने कि राजा जो है अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार उचित रूप से करे कि राज्य को राजधर्म व स्वयं राज्य को धर्मराज का दर्जा प्राप्त हो सके, बिना किसी छल कपट के राज धर्म का पालन कर हो सके। राजा इन दोनों ही दर्जों को प्राप्त कर सकता है। ठीक है। अब चलते हैं महाभारत में राज धर्म की अवधारणा। अगर हम बात करें तो राज धर्म की अवधारणा प्रमुख रूप से भारत के महानतम काव्यों में से एक महाभारत द्वारा प्रस्तुत किया गया
था। महाभारत जो है पूरे राज्य में उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए इसके संदर्भ में शासकों के लिए निर्धारित किए गए कानूनों और नियमों को प्रदर्शित करता है। मनु ने भी राज धर्म का अवधारणा का उल्लेख किया और प्रशासन के संदर्भ में एक राजा के अधिकारों और कर्तव्य पर चर्चा करते हुए धर्मशास्त्र नामक कुछ नियमों को निर्धारण किया। राज धर्म द्वारा जिन कर्तव्यों को निर्वहन किया जाता है, उन्हें राज्य के श्रेष्ठतम व उत्तम आचरण के लिए आदर्श माना गया है। मनुस्मृति में राजधर्म की अवधारणा को अन्य ग्रंथों की तुलना में अधिक विस्तृत तरीके से वर्णित किया गया है। इसमें जो है राज्य के अंतर्गत राजा के कर्तव्य को निर्दिष्ट किया गया है, ना कि उसकी व्यक्तिगत क्षमता को। प्राचीन भारत में राजनीति विज्ञान के पूरे अनुशासन को ही राजधर्म कहा जाता था। सामाजिक व्यवहार में भी इस अवधारणा को महत्वपूर्ण माना जाता था। राजधर्म के नियमों को पूरी तरह से निभाने में विफलता को समाज के अस्तित्व के लिए हानिकारक माना जाता था। महाभारत के अनुसार राजा को राज्य के छोटे से छोटे मामलों को निपटाने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। यही उसके राजधर्म का हिस्सा है। राजा को अपनी प्रजा के लिए माता-पिता समान होना चाहिए और उनके हितों में कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके पास माता-पिता, उपदेशक, रक्षक व अपने कार्य क्षेत्र व विषयों के प्रति अग्नि, धन, मृत्यु जैसे देवताओं के गुरु होने चाहिए। महाभारत में कहा गया है कि राजा अपनी प्रजा की सुरक्षा नहीं करता, वह एक दुष्ट और चोर के समान है। वह अपनी मृत्यु के पश्चात नरक को प्राप्त करता है। महाभारत में प्रशासनिक कार्यों को निष्पादन हेतु यह प्रावधान किया गया था कि राजा एक द्वारा एक अधिक से अधिक निकाय को नियुक्त किया जाए, जिसमें जो है राजा 4 ब्राह्मण, 3 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र और 1 सूत को नियुक्त करेगा, जो है प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों का कार्यभार संभालेंगे। इससे स्पष्ट है कि राजा जो अपने अधिकारियों की नियुक्ति को ही को भी राजधर्म के अंतर्गत स्थान दिया गया है। महाभारत में आगे कहा गया है कि राजा के पास गिद्ध की तरह दूरदृष्टि होनी चाहिए और उसके लिए उसे को श्वासन की तरह है सतर्क होना चाहिए और बिना किसी चिंता के सांप की तरह दुश्मनों को इलाके में घुसने के लिए साहसी होना चाहिए। उसे चतुर और शक्तिशाली व्यक्तियों के से अच्छे संबंध बनाने चाहिए और बनाने में सक्षम होना चाहिए। इस महाकाव्य ने उपयुक्त वर्डिस सलाहों के साथ साथ राजाओं को कूटनीति जैसे सभी प्रकार के मामलों से निपटने के लिए लोगों से निपटाने की सलाह दी गई है। ठीक है, इसमें कहने का मतलब ये है कि राजा को लोमड़ी की तरह चालाक, शेर की तरह खुगार होना चाहिए और जहाँ किसी पे आक्रमण करना हो वहाँ आक्रमण कर देना चाहिए। अपनी कूटनीति से, अपनी रणनीति से सभी प्रकार से लोगों से मामले को निपटाने की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। अब मनु द्वारा वर्णित धर्मशास्त्र। मनु ने राजधर्म की अवधारणा का वर्णन करते हुए प्रशासन के संदर्भ में राजा के अधिकारों और कर्तव्यों की व्याख्या धर्मसूत्र नामक कुछ नियमों के अंतर्गत की है, जो निम्न प्रकार से हैं। पहला जो है उसमें भगवान इंद्रदेव यानी देवताओं के राजा वायु, यम, सूर्य, चंद्रमा, धन के राजा कुबेर और अग्नि और जल के विशिष्ट व अंत गुणों को लेकर इन सभी गुणों को मिश्रित से समस्त मानव जाति सुरक्षा के लिए राजा की रचना की। अतः मनु ने राजा को दिव्य गुण प्रदान करके उसे मानव के रूप में एक महादेवता की उपाधि प्रदान की है। ठीक है। दूसरा है
मनु के ने राजा को धर्म के अधीन स्थापित किया है और कहा है कि राजा को अपने समस्त कार्यों का क्रियान्वयन के लिए एक आदर्श परिषद का गठन करना चाहिए और राजा को बुद्धिमान व वरिष्ठ व्यक्तियों से ही अपने सलाहकार, मंत्रियों और विधायकों और प्रशासकों का चयन करना चाहिए। ठीक है। तीसरा जो है उन्होंने राजा को वेद और पुराणों को जानने वाले ब्राह्मणों, वृद्धजनों की प्रतिदिन सेवा करनी चाहिए। राजा के पास क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों से गुणों से संपन्न होना चाहिए। प्रारंभ में व्यक्ति राजा ऊर्जावान गुणों का स्रोत होता है, परंतु बाद में वेदों का अध्ययन करने के पश्चात उसमें जो है ज्ञान, धर्म, आत्म अनुशासन, पवित्र इंद्रियों पर नियंत्रण व विनम्रता के सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है। अब चौथा जो है उन्होंने बताया है राजा को ब्राह्मणों से हमेशा विनय की शिक्षा लेते रहना चाहिए, क्योंकि यह विनयशील राजा ही श्रेष्ठ योद्धा व शासक बनाता है। जो राजा विनयशील नहीं होता उस उसका अंत में सब कुछ नष्ट हो जाता है और वह विनाश की ओर प्राप्त करता है। राजा को ऐसे समस्त सुखों से दूर रहना चाहिए जो उसके लिए स्वयं को प्रेम पूर्वक व आनंद में लगने लगते हो, जैसे कि जुआ खेलना, दिन में सोना, महिलाओं के साथ अधिक समय व्यतीत करना, नशा करना। यह सभी कुछ कार्य कुछ पलों के लिए आनंद देते हैं, पर इनका अंतिम परिणाम क्या होता है? वो होता है विनाश। इसके अतिरिक्त जो है राजा को क्रोध, ईर्ष्या, विश्वासघात व लालच आदि से सभी से उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है और उन्हें सतर्क रहना भी चाहिए। अब छठवां जो है उन्होंने बताया है अपने राज्य में कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपराधियों को दंडित करने के लिए एवं लोक कल्याण को बढ़ावा देने की राजा को हमेशा सावधान वह तैयार रहना चाहिए। मनु ने लिखा है कि दंड एक ऐसा प्रावधान है जो सभी प्राणियों को नियंत्रण में रखता है और यह कानून की रक्षा करता है, इसलिए दंड कानून के समान है। ठीक है। अब सातवां चलते हैं। मनु ने राजा की दिनचर्या के व्यापक वर्णन किया है। उसमें वह ईश्वर की ध्यान पूजा, जनता की शिकायतों को सुनना, विदेशी मामलों को देखना, राजदूतों, जासूसों, सेनाओं, प्रमुख आदि सभी क्षेत्रों का निरीक्षण करने व सलाह मशुरा करना आदि भी शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों को संपादन करना, संगीत सुनते हुए आराम करना, ये सब शामिल है। ठीक है। अब आठवां जो है मनु ने धर्म को सर्वोपरि मानते हुए इसे कानून का शासन माना है और पृथ्वी पर कोई भी राजा इस तत्व को ना तो अनदेखा कर सकता है ना ही इसकी अवहेलना कर सकता है, क्योंकि सम्राट जो है अपने अधिकार जनता से प्राप्त करता है और इसलिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि सम्राट अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार नहीं करता तो प्रजा उसको अब उसके प्रति पूर्ण निष्ठा रखती है। नौमा जो है राजा को अपनी राजधानी यानी राज्य के बाहरी आक्रमण व शत्रु से रक्षा करने के लिए मजबूत किलों का निर्माण किया जाना चाहिए, क्योंकि अपने राज्य में प्रजा की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख उत्तरदायित्व होता है। अब 10वां जो है राज्य में विभिन्न कर्तव्यों कार्यों के संचालन के लिए राजा को धन की आवश्यकता होती है और यह धन राजा को कर के माध्यम से प्राप्त होता है। अतः राजा को विभिन्न प्रकार के करों को लागू करने चाहिए, परंतु राजा को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों को बेईमान और भ्रष्ट ना हो और जिससे जनता से उतना ही कर वसूल कर रहे हो जितनी उन कर की उचित कीमत है। ठीक है।
अब 11वां जो है, बाहरी आक्रमण के प्रति राजा को सदैव सचेत रहना चाहिए। उसे हर समय किसी भी समय आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए और वह युद्ध में किसी और पर निर्भर ना हो और स्वयं को एक सशक्त सैन्य बल का निर्माण करना चाहिए। 12वां जो है, राजा को अपने विदेशिक मामलों के लिए दूसरे विदेशी राज्यों से अच्छे राजनयिक संबंधों का स्थापना करनी चाहिए, यानी उनकी वार्तालाप करनी चाहिए। राजा को दंड के माध्यम से न्यायिक व्यवस्था को बनाना चाहिए, क्योंकि दंड के भय से कोई भी व्यक्ति कोई अन्य अन्यायी कार्य नहीं करेगा, परंतु यदि कोई ऐसा कार्य करता है तो राजा उसे दंड देने के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। 14 में जो है, राजा को राज्य के आंतरिक शांति और व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, जिसमें राज्य के अराजकता ना फैले और शासन व्यवस्था का सुचारू रूप से संचालन होता रहे। ठीक है। इस प्रकार ये मनु ने सारे नियम बताए हैं जिनका राजा को पालन करना चाहिए। मनु ने राजा को एक उच्च पद प्रदान किया है, जिसमें वह अपनी राजा की प्रजा की रक्षा कर सके और सभी को ज्ञान की प्राप्ति करने में मदद कर सके, जिससे मनुष्य का नैतिक उत्थान हो सके और मनुष्य जो है शक्तिशाली राजा का निर्माण करना चाहता है। जिससे एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो सके, जिसका उद्देश्य शांति की स्थापना और लोगों का कल्याण व धर्म की प्रगति था। ठीक है। अब राजधर्म का महत्व क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। प्राचीन भारतीय राजनीति प्रथा से यह स्पष्ट है कि राजधर्म का प्रमुख उद्देश्य जो है, राजा द्वारा अपनी प्रशासनिक गतिविधियों व प्रजा के प्रति कर्तव्यों का पालन करना था। इससे स्पष्ट होता है कि राजधर्म मूल्य धारणा नागरिकों को शांति व समृद्धि को सुनिश्चित करना था। ऐसा तभी हो सकता है जब राज्य निष्पक्ष होकर अपने कार्यों का कार्य करे। प्राचीन राज्य असीमित रूप से व्यक्तियों के लिए दयालु और सहायक थे। वास्तव में इसके अतिरिक्त राज्य का कोई उच्च लक्ष्य और कर्तव्य नहीं हो सकता। प्राचीन काल में राजधर्म आज भी वास्तविकता में अच्छा प्रतीत होता है। आज भी राजनीतिक व्यवस्था के कार्यकाल और मानदंडों में अनेक बदलाव आने के बावजूद भी राजधर्म के मूल उद्देश्य या मूल सिद्धांत जो है पहले की तरह ही बने हुए हैं। यहाँ दंड नीति के अंदर लिखा जाएगा। दंड जो है संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छड़ी, लाठी या डंडा, जो प्राचीन समय में सत्ता का प्रतीक था। ठीक है। ये क्लास यही समाप्त हुई और नेक्स्ट क्लास पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, दंड नीति पे। ठीक है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आपकी परीक्षाओं के लिए बेहतर प्रिपरेशन हो सके। ठीक है। धन्यवाद।